हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द न्यू गेट एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को। तो जिन्होंने भी इससे पहले वाले के एपिसोड्स को नहीं देखा है वो लोग प्लीज इन्हें चेकआउट कर लीजिए। मैंने इससे पहले के 6 एपिसोड को ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आप लोग चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था स्नी सेशन को पता चलता है कि उसका और एक साइड कैरेक्टर जिरांट अब तक जिंदा है और वो उससे मिलना चाहता है, और इसीलिए ये सब लोग ठीक करते हैं कि ये लोग पढ़ने जाएंगे। और इसी बीच ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि आज से टियारा भी इनके साथ ही एडवेंचर करेगी और वो भी एक ऑफिशियल एडवेंचरर बनेगी। पर किंगडम में स्नी का कुछ काम होता है जिस वजह से स्नी इनके साथ नहीं आ पाती है और कहती है कि मैं बाद में तुम लोगों से जुड़ जाऊंगी। और इसके बाद शिन और टियारा मिलके फर्नेट की तरफ एक क्वेस्ट लेते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इनके ऊपर कुछ रॉबर्ट्स हमला कर देते हैं और ये लोग उस कैरेज को लूटना चाहते थे, लेकिन शिन और बाकी सब मिलकर इन सबको हरा देते हैं। तब शिन पूछता है कि आखिर उनको भेजा किसने है। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड के बारे में जानते हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो एपिसोड के शुरुआत में गयन शिन और बाकी सबसे कहता है कि जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया था वो लोग चर्च के साथ कनेक्टेड है और शायद चर्च से ही किसी ने इन्हें भेजा होगा। तो तभी शिन को याद आता है कि टारिया ने कहा था कि रशिया को चर्च का ऑफिशियली प्रीस्ट बनने के लिए पहले उसे मेन चर्च में एक अपॉइंटमेंट लीडर भेजना होगा और उसका आंसर आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। तो ये पे शिन सोचता है कि क्या कोई इसे रोकना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन रॉबर्ट्स के बारे में हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिला है, शायद आने वाले एपिसोड में इन चीज़ों को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा। तो इसके बाद वो मर्चेंडाइज वाला इन लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए तुम सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जाओ इन डॉक्यूमेंट्स को तुम इस गिल्ड में दिखा दो तो फिर तुम्हें तुम्हारा पेमेंट मिल जाएगा। और इसके बाद ये सब लोग अपना पेमेंट लेके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो इसके बाद शिन टियारा से पूछता है, टियारा ये जर्नी तुम्हें कैसी लगी। तो टियारा यहाँ पे कहती है कि सब कुछ ठीक ही था, लेकिन वो सीट लकड़ी का बना था जिस वजह से मुझे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो इसके बाद शिन कहता है कि आगे का रास्ता भी हमें कैरेज से ही जाना होगा, तो हमें एक अच्छा सा कैरेज लेना चाहिए जिनमें ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो फिर चलो हम जाके अपना एक कैरेज खरीदते हैं। और इसके बाद ये दोनों मिलके कैरेज शॉप में पहुंच जाते हैं और यहाँ आते ही शिन इतने सारे कैरेज को देखकर डरावना फेस बना लेता है और कहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूंगा, मैं अपने कैरेज को किस किस एंगल से मॉडिफाई करूंगा। लेकिन तब टियारा शिन के फेस को देख के कहता है कि शिन तुम क्या सोच रहे हो। तो शिन कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस मेरे कैरेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहा था। तो ये देखकर टियारा कहती है कि इतना भी ज्यादा मॉडिफाई मत कर देना कि सब लोगों की नजर हमारे ऊपर ही रहे। तो शिन ये सुनकर कहता है कि नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ माइनर चीजें ही मॉडिफाई करने वाला था। तो तब टियारा शिन से कहती है कि और हाँ वैसे भी अगर तुम इस कैरेज को कुछ उठ पटंग चीजें भी बना दोगे तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो तब ये दोनों मिलके एक कैरेज को सिलेक्ट करते हैं और इसे देख कर टियारा कहते हैं कि वाह देखो ये हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि जब मास्टर हमारे साथ ज्वाइन होगी तब उनके लिए भी इसमें बहुत ज्यादा जगह है। तो ये सुनकर शिन कहता है कि तो फिर चलो इसे खरीद लेते हैं। और इसके बाद ये लोग शॉपकीपर को बुलाते हैं और वो आने के बाद यहाँ पे शिन कहता है कि हमें ये लेना है। तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम लोगों के पास कोई हॉर्स है। तो ये सुनकर शिन कहता है कि नहीं हमारे पास कोई हॉर्स नहीं है। तो तब वो शॉपकीपर कहता है कि अगर तुम्हें कोई हॉर्स लेनी है तो तुम ऐसे हॉर्स लेना जिनके पैर बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये कैरेज बहुत ज्यादा हैवी है, तो इसे पुल करने के लिए भी कुछ ताकतवर हॉर्स ही चाहिए होंगे। तो ये सुनकर शिन कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ लोग मॉन्स्टर की मदद से ये करते हैं, क्या ये सच है। तो तब वो शॉपकीपर कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसा सिर्फ ताकतवर लोग ही करते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर के साथ टेमिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसके बाद ये लोग उस शॉप से बाहर आ जाते हैं और तब शिन सोचता है कि ये तो हमारी यूजुहा भी कर सकती है, लेकिन नहीं मैं इसे यूजुहा से नहीं करवाऊंगा। तो तभी वहाँ पर शिन के पास एक टेलीपैथिकली नोटिफिकेशन आता है और ये आया था स्नी की तरफ से। इसके बाद जब शिन टेलीपैथिकली स्नी से कांटेक्ट करता है तो स्नी कहती है कि आप लोग कहाँ पे हो। तो शिन भी इन्हें अपना लोकेशन बता देता है और कहता है कि हम लोगों ने अभी अभी एक कैरेज को लिया है और इसको पुल करने के लिए हम कुछ हॉर्स या फिर मॉन्स्टर के लिए जा रहे हैं। तो ये सुनकर स्नी शिन से कहती है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं उस कैरेज को खींचने के लिए एक मॉन्स्टर का इंतजाम
काम कर दूंगी और वैसे भी मैं कल तक वहाँ पे पहुँच जाऊंगी, तो मेरे लिए इंतजार करना। और मूनसेंडम के इस तरह गायब हो जाने से किंग के साथ बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तो ये देखकर शिन कहता है कि बस इतनी सी बात के लिए सब लोग इतना ज्यादा पैनिक हो गए थे। तो ये सुनकर स्नी कहते हैं कि हाँ, ये तो होना ही था, क्योंकि मूनसेंडम हर एक कंट्री के लिए एक बहुत अहम चीज है और वैसे भी आपने ये करके बहुत अच्छा किया है, इससे उनको एक अच्छा सबक मिल गया है। तो ये सुनकर शिन कहता है कि सबक, लेकिन कैसा सबक? तो तब स्नी कहती है कि वो लोग हमेशा मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, जैसे उनकी कठपुतली की तरह, लेकिन इससे उन्हें एक अच्छा सबक मिल गया है। तो ये सुनकर शिन कहता है कि हाँ, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम इतनी फेमस और ताकतवर जो हो। तो तब स्नी कहती है कि बात सिर्फ एक किंगडम की नहीं है, बहुत सारे किंगडम हैं जो मूनसेंडम को अपना बनाना चाहते हैं। शिन अपने मन ही मन खुद से कहता है कि स्नी को मैंने बनाया है, तो उसका इतना ज्यादा नाम होना तो बनता है। और तब स्नी कहती है कि एक बार तो एक किंगडम मूनसेंडम को हथियाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन मैं तब उनके पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने चली गई थी। तो ये देखकर शिन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा भयानक है। शिन और कहता है कि उन्हें लगा था कि अगर उन्हें मूनसेंडम मिल जाएगा तो वो लोग तुम्हें भी हासिल कर लेंगे। तो तब स्नी और भी कहती है इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे शादी के प्रपोजल भी आए थे। और इसके बाद स्नी यहाँ पे शिन से पूछती है कि क्या तुम जेलस हो? तो शिन यहाँ पे कहता है कि हाँ, थोड़ा सा। तो तब हम देखते हैं कि ये सुनकर स्नी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो इसके बाद इन दोनों का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो तब शिन और टियारा डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक होटल में रुकेंगे और ये दोनों मिलकर एक बहुत लग्जरियस होटल बुक करते हैं और वो रात वहीं पे रुकते हैं। तो तभी सीन शिफ्ट होता है और हम स्नी के बाद देखते हैं जहाँ पे स्नी एक गुफा में आती है और वो यहाँ पे आके बहुत ही बड़े एक मॉन्स्टर को टेम करती है और स्नी ने ये उनके कैरेज के लिए किया था। तो अगले सुबह स्नी शिन से टेलीपैथिकली कांटेक्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास के जंगल में हूँ। तो ये सुनकर शिन भी युजुहा और टियारा को लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन स्नी से कुछ दूरी में आते ही युजुहा कहने लगते हैं कि वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ खतरनाक है। और जब ये लोग सामने जाते हैं तो ये लोग अपने सामने बहुत बड़े एक मॉन्स्टर को देखते हैं। तो इस मॉन्स्टर को देखकर टियारा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर टियारा के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा था। तो तब स्नी इन दोनों से कह दिए इसका नाम है शिमर, लेकिन शिन इसे देखकर थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा था और इसे अगर इनके कैरेज के साथ अटैच किया जाएगा तो ये लोग सबके नजर में आ जाएंगे। लेकिन तब स्नी कहती है कि मास्टर अब चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शिमर छोटा हो जाता है और यहाँ से हमें इसके और एक एबिलिटी पता चलता है कि ये शिफ्टिंग कर सकता है। और इसके बाद ये लोग शिमर को नॉर्मल साइज में करके अपने कैरेज के साथ जोड़ लेते हैं। और ये पे हम देखते हैं कि शिन ने कैरेज में भी बहुत सारे बदलाव किए थे, जिनमें से एक था कि उसने कैरेज के सीट को लकड़ी के बजाय फोम से एक्सचेंज कर दिया था, जिस वजह से बैठने में बहुत ज्यादा आराम हो रहा था। तभी युजुहा शिमर से बात करती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शिमर इतनी आसानी से स्नी के साथ टेमिंग करने के लिए राजी क्यों हो गया था। असल में स्नी की स्मेल उसके लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर था और ये जब इन लोगों को पता चलता है तो तब स्नी कुछ नहीं समझ पाती है। और तब शिमर कहता है कि बहुत सालों पहले वो और उसकी माँ इस माउंटेन में राज किया करते थे, पर एक एडवेंचरस ने उसकी माँ को मार दिया था और उसे भी बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, पर तब उसे एक एल्फ लड़की ने बचाया था और वो एल्फ गर्ल और कोई नहीं बल्कि टियारा होती है। और टियारा स्नी के साथ रहती है, जिस वजह से उन दोनों का स्मेल लगभग एक ही है और इसीलिए शिमर इतनी जल्दी स्नी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मान गया था। तो तब टियारा को भी याद आता है कि आज से करीब 100 साल पहले उसने ऐसे ही किसी का मदद किया था, पर उसने जिसका मदद किया था वो एक पपी था। लेकिन तब टियारा समझ जाती है कि वो पपी ही आज इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। तो ये जानने के बाद स्नी कहती है कि तो फिर चलो टियारा, हम लोग शिमर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसके बाद स्नी अपनी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और इसके बाद टियारा जाके शिमर के साथ टेमिंग कर लेती है। तो इसके बाद रात के सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक जगह पे ठहरे थे और ये पे हम टियारा और शिमर को देखते हैं जहाँ पर ये लोग सो रहे थे, लेकिन स्नी और शिन अभी जाग रहे थे। शिन स्नी से कहता है कि स्नी, तुमने जानबूझकर अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है ना, तुम शिमर को टियारा के पास इसलिए छोड़ना चाहती थी ताकि वो उसकी मदद कर सके, क्योंकि शिमर टियारा से बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम लोग उसे बचाने के लिए हमेशा नहीं रहेंगे और जब वो अकेले एडवेंचर पे जाएगी तब शिमर उसकी मदद कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो टियारा जब चाहे उसे समन कर सकती है। तो ये सुनकर स्नी कहती है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा। तो अगले दिन हम देखते हैं कि ये सब लोग जिराट के एरिया में पहुंच चुके थे और तभी वहाँ पर कुछ बीस्ट ह्यूमन आते हैं और ये लोग यहाँ पे इन लोगों को जिराट के पास ले जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शिन ने अपने कैरेज को भी मूनसेंडम की तरह एक छोटी सी चीज में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और शिमर भी यहाँ पर और भी छोटा हो चुका था। तो इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये लोग जिराट के ग्रैंड चाइल्ड थे और ये मिलकर शिन और बाकी सबको जिराट के पास ले जाते हैं। और तब जिराट कहता है, ये मास्टर, ये आप हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस जन्म में आपसे फिर से मिल पाऊंगा।
और इसके साथ ये वाला एपिसोड ये भी खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा, और द न्यू वीक के बाकी सारे एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।